अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अज़ीज़ अकेडमी। आज के इस वीडियो में आपके साथ एक और वीडियो शेयर करने वाला हूँ। 2 इंडिकेटर्स मज़ीद आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिससे आप जो है वो स्कैल्पिंग ट्रेड करके अच्छी जो है वो मुनाफ़ा गेन कर सकते हैं या प्रॉफ़िट गेन कर सकते हैं। ठीक हो गया? सो इससे पहले द जो 2 वीडियोज़ मैंने अपलोड किए, एक सीरीज़ है, मैं आपको पता ही होगा, मैंने बताया है लास्ट वीडियो के अंदर भी एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट किए हैं इंडिकेटर्स के हवाले से स्कैल्प ट्रेडिंग के लिए। ठीक है? तो स्काल्प ट्रेडिंग मैं क्यों सजेस्ट करता हूँ, और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि स्काल्प ट्रेडिंग के लिए कुछ इंडिकेटर्स बताएं। वो इसलिए कि आपको पता ही होगा कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम एंट्री लेते हैं तो मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ बैड न्यूज़ आ जाती है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है जिसकी वजह से मार्केट जो है वो स्टक होती है और मार्केट क्रैश कर जाती है। तो उससे जो हमारा प्रॉफिट होता है वो हमारा लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी वजह से हमने स्कैल्प ट्रेडिंग जो है वो उस पे ज़्यादा फोकस किया, और स्कैल्प ट्रेडिंग की जो सेटिंग्स हैं वो हमने स्टार्ट किए, एक सीरीज़ मुकम्मल स्टार्ट किए। और मुख्तलिफ इंडिकेटर्स हर वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 2 इंडिकेटर शेयर करता हूँ और आपको बताता हूँ कि इस पे आप प्रैक्टिस करें, और जो इंडिकेटर सारे इंडिकेटर्स जो है वो वर्केबल है और ज़बरदस्त काम कर दे। ठीक है? अब डिपेंड्स आप पे करते हैं कि किस पे आपने ज़्यादा प्रैक्टिस की, किसने आपको अच्छी प्रॉफिट दी। जो आपको अच्छा लगे उसी पे आप जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मज़ीद आपके साथ 2 इंडिकेटर्स जो है वो शेयर करने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि कैंडल्स जो है उसको आपने हेकनाशी रखनी है, और जाके टाइम फ्रेम जो है वो आपका स्काल्प है तो 3 मिनट्स, 5 मिनट, 15 मिनट इस पे जो है आप स्काल्प ट्रेड कर सकते हैं। इंडिकेटर्स में जाएंगे और यहाँ पर आपने लिख देना है चैंडिलियर एग्जैक्ट। जैसे आप ये लिख देते आपके पास ये आएगा, इसमें ईवर गेट जो ईवर गेट है उसी का आपने ओपन करना है। ठीक है? और ये मैं ओपन कर दिया है मैंने, और आपको बताता चलूँ, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, इस तरह का आपके पास ये शो हो जाएगा, लेकिन इसकी हमने कुछ सेटिंग करनी है। तो इसकी सेटिंग पे जाके हमने इनपुट इसकी जो है 22 इसको हमने 1 और जो मल्टीप्लायर इसका इसको 2 रखना है। इसको आपने ओके कर देना है। ठीक है? इससे है कि जो पास एंट्री है वो आपकी जो है वो गायब हो जाएगी, और यहाँ से फिर इसकी सेटिंग में जाए, स्टाइल में जाके इसकी ये जो चीज़ें इसको आपने ख़त्म कर देनी है। सिर्फ आपने सेल लेबल और बाय लेबल जो है ये आपने सेलेक्ट कर देनी है। इसकी कलर वगैरह जो है अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने ग्रीन रखा है बाय के लिए, और सेल के लिए मैंने रेड रखा है। यहाँ से बाय के आगे यहाँ पर आपने इसको बिलो बार कर देना है, और यहाँ से आपने अबाव कर बार कर देना है और ओके पे प्रेस करना है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर जो पास हमारी एंट्रीज थी वो हमारा ख़त्म हो गया है इस इंडिकेटर ने सेटिंग करके। ठीक है? ये आपने इसी तरह सेम रख देनी, ओके पे प्रेस करना है। और यहाँ से हम हेल्प के लिए हमें दूसरे इंडिकेटर चाहिए, जो कि हर वीडियो में मैं 2 यूज़ करता हूँ। तो यहाँ से मैं जो है एक दूसरा इंडिकेटर जिसका नाम है ZLSMA, ये आपने जैसे लिख देना है तो ज़ीरो लेग LSMA ये आपके पास आ जाएगा। इस पर आपने क्लिक कर देना है, और क्लिक करके इसकी भी कुछ सेटिंग करनी है। इस तरह आपके पास आ जाएगा। मैं इसकी भी कुछ सेटिंग कर देता हूँ। सेटिंग पे आया और 32 की बजाय ये हम असल के में जो है वो इसकी जो ट्रेंड है उसको मालूम करने के लिए जहाँ 50 ये में आप इसको कह सकते हैं। मैं इसकी 50 कर देता हूँ, और स्टाइल में जाके इसको आप जो भी कलर आपको अच्छा लगे मैं यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ। ठीक हो गया? और इसकी लाइन को थोड़ा माइनस कर देता हूँ, ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसकी एक और सेटिंग करनी है ZLSMA की। यहाँ पर मज़ीद क्लियर करने के लिए इनपुट पे जाके यहाँ से आप 15 मिनट कर दें। तो अब ये आपको 3-5 मिनट के चार्ट पे आपको 15 मिनट की जो है वो एंट्री देगा। समझ रहे हो? तो यहाँ से मार्केट आपको अच्छा क्लियर होगा, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी ट्रेड करने में। अच्छा, मैं आपको बैक टेस्ट दूंगा। ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर सेल, जैसे सेल आता है आपने सेल करना है, जैसे बाय आता है आपने बाय करना है। लेकिन ये जो ZLSMA है, ये 50 MA जिसको हम कहते हैं, ये हमने इसलिए ऐड की कि ये हमें कंफर्मेशन देगा
कि कहाँ पर आपने यहाँ पर आपने एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है, आपने वेट करना है। तो मैं आपको कुछ बैक टेस्ट दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल आया तो हमने क्या करना है, यहाँ पर जो EMA है, ठीक है, ये जो ब्लैक लाइन है, इससे कैंडल्स नीचे, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट नीचे जाएगी। तो यहाँ पर हमने शार्ट की पोजीशन लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप शार्ट की पोजीशन ले सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल लेता हूँ। लाइक यहाँ पर आपने पोजीशन ली शार्ट की, स्टॉप लॉस जो है वो आपका कहाँ होगा, या तो आप इधर रखें जहाँ पर आपको, और या बड़ी विग आप देख, अगर बड़ी विग नज़दीक है तो वो रख दें, एक नहीं है तो फिर आप यहाँ पे ये अपनी स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ठीक है। ये जैसे सेल नमदार होती हैं तो उसके ऊपर आपने इसको स्टॉप लॉस रखना है, और TP आपका जो है वो 1.5 रेशो के साथ आपने TP रख देनी है, ठीक है, इसी तरह। तो ये हमारा TP जो है वो हिट हुआ है, समझ रहे हैं। इसी तरह मैं आपको बैक डेज दूंगा। यहाँ से कुछ आपको गलत इंडिकेटर, कुछ गलत एंट्रीज आपको मिलेगी, यहाँ पर आपने ट्रेड नहीं करनी। लाइक यहाँ पर देखिए सेल आया, जो EMA लाइन है वो कैंडल से ऊपर है, आप सेल कर सकते हैं। यहाँ पर बाय आया, आपने बाय नहीं करना क्योंकि हमारा जो कैंडल्स है वो EMA लाइन से नीचे है, तो हमने जो है वो बाय करना नहीं करना। यहाँ पर सेल आया, हम मज़ीद सेल कर सकते हैं या पोजीशन को बरकरार रख सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर बाय आया, नहीं करना बाय, क्योंकि हमारा कैंडल जो है वो EMA जो लाइन है उससे नीचे है, हमने बाय नहीं करना। जब ये यहाँ कैंडल से नीचे होगा हमने बाय की पोजीशन लेनी है, जब ये ऊपर होगा हमने सेल की पोजीशन लेनी है। यहाँ पर फिर सेल आया, आपने पोजीशन बरकरार रखनी है या फिर अगेन सेल कर सकते हैं। यहाँ पर बाय आया, हमने बाय नहीं करना क्योंकि यहाँ पर ये अभी भी जैसे ये क्रॉस कर देती है तो ये आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन फिर भी आप कहूँगा कि यहाँ पर कंफ्यूजन है, तो आपको मसला हो सकता है, आपके स्टॉप लॉस हिट हो सकती हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर देखें क्लियर, जहाँ आपको अच्छी लगे। ये देखें बाय आया, कैंडल्स कहाँ है, EMA लाइन से ऊपर है, तो यहाँ पर आप लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हो। कितनी अच्छी आपको लॉन्ग की पोजीशन मिली है, समझ रहे हो। ये आप देख सकते हैं, यहाँ तक आपको अच्छी खासी प्रॉफिट मिली है, ठीक है। आपने इसका तो वेट नहीं करना। बहरहाल आपका जो स्टॉप लॉस होगा उसका आपने 1.5 रेशो, यहाँ पर हमारी बिग जो बड़ी बिग बनती है ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। और यहाँ पर हमारा जो TP है वो यहाँ पर हमारा TP होगा 1.5 रेशो के साथ। आप अपने TP जो है वो रख सकते हैं। इसी तरह मैं आपको कुछ और बैक टेस्ट दूंगा, ठीक हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल की पोजीशन आई, लाइन ऊपर है, यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं, ठीक हो गया। आप देख सकते हैं हमारा जो है वो प्रॉफिट बुक होता जा रहा है, ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पर बाय आया, लेकिन जो EMA लाइन है कैंडल्स के ऊपर है, आपने बाय नहीं करना क्योंकि यहाँ पर आपकी ट्रेड फंस सकती है, तो इसी वजह से आपने नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर बाय आया, आपने यहाँ तक नहीं करना, लेकिन जैसे इसको क्रॉस कर दीजिए आप लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं। जहाँ आपको क्लियर लगे वहीं पर आपने एंट्री लेनी है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर बाय आया आप, और कैंडल्स जो है वो EMA लाइन से ऊपर है, EMA लाइन नीचे है, तो आपने बाय कर दी। और यहाँ पर सेल आया, सेल नहीं करनी, बाय आया, ठीक है, तो पोजीशन बरकरार रखें या आप मज़ीद यहाँ से बाय कर सकते हैं। सेल आया, सेल नहीं करनी, ठीक है, बाय आया, पोजीशन बरकरार रखें या मज़ीद एंट्री ले सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर सेल आया तो आपने सेल नहीं करनी। यहाँ पर जैसे लाइन को क्रॉस करती है आप पोजीशन क्लोज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि यहाँ पर आप यहाँ से इसी तरह आप स्टॉप लॉस रखें, या पिछली वीक हमारी स्टॉप लॉस होगी और यहाँ पर 1.5 रेशो के साथ अपनी TP, तो हमेशा आपको जो है वो प्रॉफिट होगा और आप मार्केट से निकल जाएंगे, वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक होगा। इसी तरह आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी प्रॉफिट में आपको, इसके अलावा भी ये अगर BTC के ऊपर या BNB के ऊपर मैं चेक करूं तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त जो है वो प्रॉफिट बनती जा रही है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल की पोजीशन आया और ये आप कितनी ज़बरदस्त प्रॉफिट आपको मिली है, ठीक हो गया। इसी तरह जो है ये बाय आया, लेकिन कंफर्म नहीं है, जैसे इसको क्रॉस करती थी आप ले सकते हैं। यहाँ सेल आया, लाइन जो है वो नीचे है, तो यहाँ पर आप जो है एंट्री नहीं लेनी फ़िलहाल। जैसे ये इसको क्रॉस कर देती है आप एंट्री ले सकते हैं, या इसकी आप सेटिंग चेंज भी कर सकते हैं। इनपुट स्टाइल में इनपुट में जाए, इसको चार्ट पे आप रखेंगे तो यह EMA लाइन आपका
कुछ इस तरह हो जाएगा। अभी आप सेल की पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पर वो 15 मिनट की चार्ट को देख देती है, ठीक है। तो वहाँ पर आपकी एंट्रीज काफ़ी जो है वो क्लियर होगी, समझ रहे हो बात को। तो इसी तरह आप इससे जो है वो अच्छी खासी प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, और फिर से कहूँगा इंडिकेटर्स पे प्रैक्टिस कर लें डेली। आप जो है वो अपना रियल अकाउंट पे प्रैक्टिस ना करें, डेमो पे करें। ये इंडिकेटर्स आप स्टडी कर लें, ठीक है, प्रॉपर सीखे, जो जो सेटिंग मैंने बताई वो कर लें, और इस पे जो है वो प्रैक्टिस करें। तो जो भी आपको अच्छी लगी, ठीक है, तो उसी पे आप प्रैक्टिस करें। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आया था बोलिंजर बैंड से भी अच्छे कमा रहे हैं, EMA 50 और EMA जो 200 की जो इंडिकेटर्स उसकी सेटिंग मैंने बताई थी, उससे भी अच्छी प्रॉफिट हो रही है लोगों को। तो आज ये दो मज़ीद मैंने शेयर की, इस पे भी आप प्रैक्टिस करें। अगर इससे भी आपको प्रॉफिट हो रही है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें कि जी हमें प्रॉफिट हो रही है। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मज़ीद दो आपके साथ इंडिकेटर शेयर करने वाला हूँ। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।